निजी हॉस्पिटल से जुड़े कथित आयुष्मान घोटाले की जांच और कार्यवाही की मांग की गई। इसके अलावा जिले में अवैध शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने, शराब की दुकानों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने और जिला अस्पताल के मामलों में दोषी पाए गए अधिकारियों और चिकित्सकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवहार में सुधार, आम नागरिकों के लिए शिकायत बॉक्स की व्यवस्था, सड़क नाली और साफ सफाई जैसे बुनियादी कार्यों के लिए विशेष टीम गठित करने की मांग हुई। किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर खाद वितरण व्यवस्था में बदलाव, बिना पर्ची वाले किसानों को खाद उपलब्ध कराने और वर्षों से जमीन पर काबिज किसानों को पट्टा देने जैसी मांगे सामने आई। इसके साथ ही 32 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजना में कथित गड़बड़ी की जांच, संबंधित ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और उनकी जमा राशि जब्त करने की मांग उठाई। इन 18 मांगों को लेकर सागर भोपाल तिराहे पर प्रदर्शन किया। अब देखना होगा कि प्रशासन इन मांगों पर क्या रुख अपनाता है और क्या प्रदर्शन से पहले कोई सकारात्मक पहल सामने आती है। रिपोर्ट राकेश जैन, रायसेन। मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख। हमेशा सक्रिय रहने वाला हिंदू युवा संगठन आज फिर कुछ मांगे लेकर यहाँ पर डटा हुआ है। हम इनसे बात करेंगे कि इनकी ऐसी क्या मांगे हैं इनको यहाँ पर अनशन करना पड़ रहा है। इन मांगों को लेकर हम बात करेंगे। दीपक ठाकुर से क्या कहना चाहते हैं भैया, क्या मांगे हैं आपकी? हम किसानों और रायसेन नगर के और आसपास के गांवों के जो आम नागरिक हैं उनकी मांगों को लेकर आज यहाँ पर एक जन आंदोलन के रूप में एकत्रित हुए हैं, जिसमें मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, नाली, पानी, खाद की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसमें जो ई टोकन व्यवस्था की गई है उससे सब किसान परेशान हैं। इन मांगों को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं और हम प्रशासन से। टोटल कितनी मांगे हैं आपकी? हमारी टोटल 18 सूत्रीय मांगे हैं जी, जिसमें हम लोगों ने आपको मूल जो खास मांगे हैं वो बता दी हैं। बाकी मांग पत्र हम आपको दे देंगे। तो क्या चाहते हो आप सरकार से? हम ये चाहते हैं कि इन मांगों पे कार्रवाई हो, काम हो, प्लस में कुछ काम जैसे कुछ सड़क में घोटाले हुए हैं उन पे घोटाले करने वाले अधिकारियों पे कार्रवाई हो। तो आप कब तक बैठेंगे अगर नहीं मानते हैं आपकी मांग? तो अगर कोई मानने आता है तो ठीक है, नहीं तो अभी हम बैठे हैं यहाँ पे। 101 दिन ही है आपका, एक दिन का ही है ना आज का? नहीं, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है अभी, एक दिन बाकी। हम सब लोगों से चर्चा करके इस पर डिसीजन लेके आगे कार्रवाई करेंगे जैसा भी होगा, लेकिन अभी तो हम लोग बैठे हुए हैं। जनता से क्या चाहते हैं आप, नागरिकों से क्या चाहते हैं? नागरिकों से हम ये चाहते हैं कि इन सुविधाओं के लिए अगर आप चाहते हैं कि सुविधाएं मिलें तो आप हमें समर्थन करें। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे, लेकिन आप लोग सहयोग करेंगे तो ये चीज़ें बहुत जल्द चेंज हो जाएंगी और आपका काम भी हो जाएगा। दीपक ठाकुर कह रहे हैं कि आवाज़ ये आम आदमी की आवाज़ है और आम नागरिकों को भी अगर उन्हें समस्या हल कराना है तो उन्हें भी इनका साथ देना चाहिए। अब हमें देखना ये है कि सरकार इनकी कितनी मांगे मांगती है। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और युवा साथी हमसे जुड़ रहे हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं इन मांगों के संबंध में। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं हिंदू युवा संगठन जिला अध्यक्ष राकेश लोधी ये कहना चाहता हूँ, जो 18 सूत्री मांगों को लेकर हम आज जन आंदोलन पर यहाँ सागर तिराहे पर बैठे हुए हैं, हम शासन और प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि जो 18 सूत्री मांग है इन पर कार्रवाई की जाए और जिन लोगों ने जो घोटाले भी किए हैं इन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। और जिस तरीके से इस रायसेन में कुछ अवैध जो कॉलोनियाँ काटी थी जिनसे लोगों का पैसा हड़प कर जो बिल्डर्स भाग गए हैं उनकी भी जब्ती की जाए और उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाए। इनका कहना यह है कि जो अवैध कॉलोनियाँ कटी थी, लोगों का पैसा जिसमें डूबा है, उन पर भी कार्रवाई की जाए। आज हम दीपक ठाकुर जी के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि ये हमेशा से ही आज के युवाओं के लिए हमेशा खड़े हुए हैं और जो भी यहाँ पे करप्शन चल रहा है अस्पताल को लेके, किसानों को लेके और वहाँ की नगर पालिका में भी जो साफ सफाई नहीं चल रही है जगह जगह पे, उसी की मांगों को लेके आज हम खड़े हुए हैं और हमेशा खड़े रहेंगे सभी के साथ। इन मांगों को अगर पूरा नहीं किया है तो ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। युवा तरुणाई है और सड़क पर उतर आई है, कहा है लगातार आंदोलन चलेगा। अच्छी बात है, जायज़ मांगे हैं और लोकतंत्र में जायज़ मांगे मानती है सरकार। ये शांतिपूर्ण अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन इनकी मांगों को मांगेगा, क्योंकि ये मांगे इनकी नहीं, आम नागरिक की मांगे हैं। मैं राकेश जैन, रायसेन।